नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखू सरकार पर जयराम ठाकुर बरसे हैं। तो आपको बता दें कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। जयराम ठाकुर की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। कल जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो झूठे हैं। जयराम ठाकुर की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। 1050 संस्थाओं को यहां पर निरस्त किया गया है। ज्यादातर कार्यरत संस्थानों को यहां पर निरस्त किया गया है। सुखू सरकार पर एक बार फिर से जयराम ठाकुर हमलावर हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है कि सदन में झूठे आंकड़े यहां पर पेश कर रही है सरकार। कल जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बिल्कुल झूठ है। 1050 संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, जिसमें ज्यादातर कार्यरत संस्थानों को यहां पर बंद किया गया है। ये जयराम ठाकुर की ओर से बयान निकल करके सामने आ रहा है। सुखू सरकार पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से यहां पर जयराम ठाकुर हमलावर नजर आ रहे सुखू सरकार पर। जयराम ठाकुर का यह कहना है कि सदन में जो भी आंकड़े पेश कर रही है सरकार वो झूठे हैं। का जो मानसून सत्र है उसका तीसरा दिन है और जो आक्रामकता है, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से, वो लगातार उसी रूप में बरकरार है तीसरे दिन भी। हालांकि अभी जो लगातार आपदा को लेकर विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। और ऐसा ही रूप कुछ अंदर आज सदन के अंदर फिर एक बार देखने को मिला। यहाँ सदन के बाहर नेता विपक्ष ने लगातार सुखू सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने के आरोप लगाए, जैसा आपने बताया भी। और इसके अलावा सदन के अंदर भी नेता विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आए सरकार पर, तो वहीं सरकार ने भी पूर्व भाजपा सरकार पर जो है लगातार हमला किया। इस दौरान जो आज का सेशन की शुरुआत है वो निश्चित तौर पर प्रश्नकाल से हुई, लेकिन 40 मिनट इस बहस में गुजर गए कि पूर्व सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए उसको लेकर आपस में आरोप और प्रत्यारोप जारी रहा। और इसी क्रम में तकरीबन इस पूरे प्रश्नकाल के 40 मिनट बीत गए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार ये सवाल करते रहे कि आखिर कब तक उन भर्तियों को सरकार करेगी जिसमें किसी प्रकार के जो बेरोजगार व्यक्ति है वो दोषी नहीं है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो या नेता विपक्ष उन पर यह लगातार आरोप लगाया गया है कि आपकी सरकार के दौरान पेपर जो है लगातार लीक होते रहे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसी तरह का क्रम देखने को मिला। हालांकि अभी जो आपदा पर चर्चा जारी है पिछले 3 दिनों से, उस पर मुख्यमंत्री का जवाब आना अभी भी बाकी है, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर ये जो सेशन है वो किस तरफ जा रहा है। जी रॉबिन शर्मा, ये आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का, और मानसून सत्र के तीसरे दिन वो प्रमुख मुद्दा कौन सा है जो आज गहमा गहमी इस मुद्दे पर देखा जाएगा, विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से, क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो मुद्दा है वो लगातार 3 दिनों से लगातार बना हुआ है और मुद्दा है आपदा को लेकर चर्चा का, जहां प्रदेश सरकार लगातार विपक्ष से यह आग्रह भी कर रही है और उन पर आरोप भी लगा रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे केंद्र से मदद लाने में और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है सरकार पर कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है और सारा ठीकरा जो है वो केंद्र पर बढ़ना चाह रही है। तो इसी को लेकर तमाम बहस जारी है। हालांकि इस दौरान पिछले 2 दिन यानी कि बीते कल और आज जो प्रश्नकाल भी हुआ और कुछ अन्य मामले भी सदन के अंदर उठाए गए, लेकिन सदन के अंदर भी जो गहमा गहमी है वो लगातार बरकरार है। आज जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्नकाल में 40 मिनट सिर्फ इस बहस में गुजर गए कि पूर्व सरकार के दौरान पेपर लीक हुए और अभी की सरकार जो है वो भर्ती प्रक्रिया को नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जो आज के सत्र की बात करूं मैं, तो आज 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 62 के तहत लाए गए थे, जिसमें एक प्रस्ताव जो विधायक है रवि ठाकुर उनकी ओर से किया गया था और दूसरा जो है विधायक चैतन्य शर्मा की ओर से लाया गया था। इसके अलावा नियम 130 के तहत भी यहाँ पर 3 मामले सदन के अंदर उठाए गए थे, जिन पर लेकर आज विचार विमर्श होना था सदन के अंदर और उसको लेकर अभी बहस जारी है। जी
बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, अभी तक जिंदगी सारी अस्त व्यस्त पड़ी है, उसको पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ उससे ज्यादा राजनीति पर जोर दिया जा रहा है और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आपने स्पीच में देखा होगा जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बोले हैं सभी लोगों ने राजनीतिक बात ज्यादा की है, जबकि कोई कॉन्क्रीट सुजेशन सुझाव के रूप में अगर बात कहते कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, इस प्रकार से किया जाए, तो वास्तव में ये चर्चा तो उसके लिए थी। और इसलिए हम इस सारी चर्चा में भाग ले रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं और जहां तक जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है उस पर विचार करेंगे। ये देखिए, कल जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सत्य नहीं हैं, इसलिए ही ऑब्जेक्शन किया गया है। कितना झूठ बोलोगे, सत्ता तुमने झूठ बोल करके हासिल की है और सरकार को सत्ता को तुम चलाना भी अगर झूठ बोल करके चाह रहे हो, ये नहीं चल सकता है। ठगने का दौर समाप्त हो गया, अब लोग हिसाब मांग रहे हैं। आज बेरोजगार हिसाब मांग रहे हैं कि तुमने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, आज 10,000 से ज्यादा वो बेरोजगार सड़कों पर जो है वो परेशान है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया जो आउटसोर्स पे लगे हुए थे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का जिक्र हमने किया है हाउस के अंदर, अभी भी आज भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ली, झूठ बोल करके सत्ता लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने विपक्ष के नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भाजपा नेता आपदा के दौरान केवल मात्र राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल को हक दिलाने में नाकाम साबित हुए। वहीं नरेश ठाकुर ने विपक्ष के पहले दिन विधानसभा सत्र का वॉकआउट करने पर इतराज जताते हुए कहा कि पहले तो विपक्ष बार बार आपदा के समय में मॉनसून सत्र बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन अब वॉकआउट कर ओछी राजनीति के पीछे लगा हुआ है। आज पूरा हिमाचल जो है वो अपना प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगातार हिमाचल को जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने में लगे हैं और उनकी कोशिश है कर रहे हैं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। परंतु विपक्ष बार बार जब मानसून सत्र बुलाने की बात कर रहा था, विपक्ष है, भाजपा के नेता हैं, वो सिर्फ दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका जरा भी इस प्रदेश को उभारने में, इस परिस्थिति में उनका कोई भी सहयोग नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, भाई भतीजावाद और सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में अब 25 सितंबर को प्रदेश भाजपा विधानसभा का घेराव किया करेंगे। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस सरकार से 10 गारंटी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी अमित सूद ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी आज खतरे में पड़ गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री गृह जिला में एक महिला के बाल काटे गए और उसका मुंह काला भी किया गया। जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी ही झूठ फरेब पे है। पहले दिन से गारंटियों के नाम पे जो धोखा शुरू हुआ है और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेके, 10 गारंटियों को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके और भी कई ऐसी सवाल जो हैं वो उस दिन 25 तारीख को विधानसभा घेराव के दिन पूछे जाएंगे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री और वहाँ जो मंत्री और वो होंगे उनको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सोलन शहर में बने पार्कों का जीर्णोद्धार करने के लिए नगर निगम सोलन ने कवायद शुरू कर दिया है। इसके लिए शहर के सभी पार्कों में जल्दी वॉल पेंटिंग और फाइनल आर्ट्स करवाई जाएगी। इसके लिए निगम स्कूल और कॉलेज के बच्चों को आमंत्रित करेगा और हिमाचली संस्कृति, भारतीय संस्कृति और स्वच्छता थीम को लेकर यहां पर पेंटिंग और स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे। दो चीज़ें हैं। पहला तो जो हमारी वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग और फाइन आर्ट्स का कोई वर्क करवाना है, वो हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं
जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और टीम बना के वो वहाँ पे पेंटिंग करेंगे, जिसमें ये हिमाचल की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और स्वच्छता के रिलेटेड कोई ना कोई थीम हम रखेंगे। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, वहाँ पे हम लैंडस्केपिंग की एक ज़रूरत है इस पार्क को, तो लैंडस्केपिंग के लिए एक्सपर्ट्स बुला के, और हम नौनी यूनिवर्सिटी से भी हेल्प ले रहे हैं, उसकी लैंडस्केपिंग करा के तो थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मंडी से। कार और स्कूल बस की टक्कर हो गई है। हादसे में 5 बच्चों की यहां पर चोट आई। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। 25 बसों को ले जा रही थी स्कूल बस, लेकिन इसी बीच टक्कर हो गई है। टक्कर में, इस हादसे में 5 बच्चों को यहां पर चोट आई है। ये मंडी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 25 बच्चों को ले जा रही थी स्कूल बस। कार और स्कूल बस की टक्कर हुई, जिसमें हादसे में 5 बच्चों को यहां पर चोट आई है। यहाँ काम पे लगा हुआ था ये सफाई की किचन गार्डन में। उतने में यहाँ एक जीप खड़ी थी, स्कॉर्पियो NH वालों की। वो अपने इंजीनियर का वेट कर रहे थे लेने के लिए, तो साइड में दिया। उतने में पीछे से स्कूल बस आई और ये स्पीड पे था और इसने उसको जोर से टक्कर मार दी। फिर जब धमाका हुआ तब मैं कभी यहाँ छोड़ के फिर मैं भी चला आया, तो वो तो 50 फीट आगे पहुँचा दी जीप। फिर बच्चे, खिड़की इसकी लॉक हो गई, प्रेस हो गई। फिर हमने उसको उखाड़ के निकाला खिड़की को। बच्चे घबरा के चीख चिल्ला रहे थे अंदर, छोटे छोटे बच्चे। फिर उन बच्चों को फिर उतारा नीचे। फिर उनको थोड़ा सा, जो 5-6 जिनमें खून बह रहा था, उनको फर्स्ट एड के लिए फार्मेसी मेडिकल टायर फिलहाल वहाँ ले गए। बाद में तो 108 आ गई, उसमें फिर सभी बच्चों को मंडी भेज दिया। इंटरनेशनल स्कूल की बस नंबर SP10 में सड़क के किनारे खड़ी स्कॉर्पियो जीप को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूल बस में बैठे 4-5 बच्चे जो घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज हेतु एम्बुलेंस में डालकर मंडी ले गए हैं। स्कूल बस के चालक जगदीश चंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो स्कूल बस की यहां पर टक्कर होने से 5 बच्चे यहां पर चोटिल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि हादसे में 5 बच्चे को यहां पर चोट आई है। तो ये मंडी से आपको बड़ी खबर बता रहे, कार और स्कूल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 5 बच्चों की यहां पर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि 25 बच्चों को ले जा रही थी स्कूली बस, लेकिन इसे भी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने से यहां पर 5 बच्चों की यहां पर चोट आ गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। हमारे संवाददाता मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, कार और स्कूल की बसें की यहां पर टक्कर हो जाती है। बस में 25 बच्चे सवार होते हैं, लेकिन 5 बच्चों की यहां पर चोट आई है। क्या कुछ जानकारी? जी बता दें कि सुबह 9 और 9:30 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह स्कूल बस थी जो बच्चों को लेकर जा रही थी। 25 के करीब इसमें बच्चे थे और 5 बच्चों को चोटें आई है। बताया जा रहा है कि चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि चालक का यह कहना है कि उस समय वो बच्चों की तरफ देख रहे। इसमें एक और लापरवाही सामने आई कि बस में कोई अटेंडेंट भी नहीं था और बस जो टकराई थी वो सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से, स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसके साथ टकरा गई और उस गाड़ी को भी लगातार 4 से 5 फीट तक घसीटती हुई ले गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी जो हादसा जो है पेश आया है, यह चालक की लापरवाही से ही पेश आया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच के कुछ साक्ष्य जुटाए हैं और चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का जो है मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सभी बच्चों को जो है जनरल अस्पताल मंडी लाया गया था। जिन बच्चों को चोटें आई थी, फिलहाल सभी बच्चों को जो प्राथमिक उपचार के बाद जो है छुट्टी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 5 जिस बच्चों की चोट आई थी वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है। कार और स्कूल की बस की टक्कर हुई जिसमें 5 बच्चों की चोट आई, लेकिन 5 बच्चे फिलहाल अभी ठीक है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 सितंबर यानी आज से 2 ट्रेनें चलेंगी। 70 दिन बाद यात्रियों को लेकर ट्रेनें हिमाचल की ओर आएंगी। हालांकि ट्रेनें कालका से सोलन तक ही चलेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रेनों की आवागमन का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने का यहां पर फैसला लिया है। सोमवार को भी दूसरे दिन कालका से कुमरहाटी तक मालगाड़ी के जरिए ट्रायल किया गया था।
कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू ने अपनी जमा पूंजी जमा करके राज्य में एक नई प्रथा की जन्म दिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस पवित्र कार्य पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर गौरवमय महसूस कर रही है। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने 11 लाख धनराशि का दान किया था, जिसके लिए हिमाचल की जनता और देश के कोने कोने से इस प्रशंसनीय कदम की सराहना की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो आपदा त्रासदी जो हुई है, उस त्रासदी में 51 लाख रुपया जो अपने निजी धन संचय से दान दिया है, ये उन्होंने एक बेहतरीन अपनी तरफ से जो प्रथा है उस प्रथा को निभाया है और अपनी इस प्रथा से ये पूरे हिंदुस्तान में एक प्रथम पायदान पर बतौर मुख्यमंत्री अपनी एक साख बनाकर हिमाचल प्रदेश की जो साख है उसको इन्होंने प्रथम पायदान पर खड़ा किया है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक हिमाचली जो है वो अपने आप को गौरवमय महसूस कर रहा है। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मंडी से। नल से सड़क 1 महीने से यहां पर बंद पड़ा है, तो आपको बता दें कि ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं। सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं। यहां पर गागल से नलसर के बीच क्षतिग्रस्त हुई है सड़क। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये मंडी से बता रहे हैं आपको कि मंडी नलसर सड़क 1 महीने से पूरी तरह से यहां पर बंद पड़ी हुई है। लोग परेशान हैं। गागल से नलसर के बीच ये सड़क पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। समस्या अभी हमारे ये जो रोड पूरे स्लाइडिंग हो चुके हैं ना, इसमें गाड़ियां आने जाने में बहुत दिक्कत है और ज़्यादातर दिक्कत है कोई बीमार समार कोई भी बूढ़े हो चाहे कोई भी हो, उनको इधर उधर ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद दूसरी बात, स्कूल के बच्चों की ज़्यादा समस्या है। अब स्कूल के बच्चे जाते हैं तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारा इतना ही रहेगा तो सरकार से कि ये जो रोड है हमारे जल्द से जल्द ठीक करने की कृपा करें बस। हिमाचल प्रदेश में तीनों बड़ी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश में अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसएससी सीमेंट कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश में देर रात से सीमेंट के दाम बढ़ने से अब आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें आपको, देर रात 12 बजे के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री यानी हिमाचल में तीनों फैक्ट्रियों ने अब सीमेंट के दाम 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिससे अब मकान और अन्य कार्य जो आम वर्ग के द्वारा जो किए जा रहे हैं उनको अब अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। अब 10 रुपए सीमेंट के पर बोरी के ऊपर दाम तीनों फैक्ट्रियों के द्वारा बढ़ा दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भी अब असर पड़ेगा और उन्हें काफ़ी समस्या भी सीमेंट को लेकर उठानी पड़ेगी, क्योंकि 10 रुपए अतिरिक्त सीमेंट अब उन्हें खरीदना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर। सोलन में जून और अगस्त के महीने में आई प्राकृतिक आपदा से प्रत्येक विभाग को खासा नुकसान हुआ है। अगर बात करें सोलन में पशुपालन विभाग को भी बारिश से खासा नुकसान हुआ है, जिसका आकलन पशुपालन विभाग सोलन ने किया है। इस विषय पर जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग सोलन के उपनिदेशक डॉक्टर बीवी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त महीने में सोलन में हुई भारी बारिश से 315 काऊ शेड पूरी तरह से यहां पर तबाह हो चुके हैं, जिसमें 69 पशुओं की जान भी चली गई है। हाँ, ये जो 2 बार जो आपदा आई है, एक जुलाई के महीने में और एक अगस्त में, इसमें सोलन जिला में 73 पशु जो है उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन्स की वजह से, और 315 काऊ शेड्स डैमेज हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट हमने वो डाटा बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DDM में जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको भेज दी है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।